भाई सबसे पहली मिस्टेक जो आप कर रहे हो वो ये है कि आपको लगता है जॉ लाइन बनेगी ये सब थम पुलिंग टाइप के ट्रेंड्स करके। ये सिर्फ चोदू क्रिएटर्स सिर्फ व्यूज के लिए आपको उल्लू बना रहे हैं। प्लीज इनकी बात सुनना छोड़ दो, साइंटिफिक चीजों पे ध्यान दो। म्यूविंग साइंटिफिकली प्रूवन है, आप वो कर सकते हो, लेकिन म्यूविंग से भी ऊपर आपको ये समझना कि आपको आपके बोन स्ट्रक्चर पे फोकस करना है, वो भी आपका टंग का पोस्चर ऑप्टिमाइज कर। अब देखो बात ऐसी है कि आपकी जो फेशियल डेवलपमेंट होती है ना, आपका जो फेस डेवलप हो रहा होता है वो 21 ईयर्स की एज तक हो रहा होता है। तो अगर आप अपनी टंग का पोस्चर रोज प्रैक्टिस कर रहे होगे तो उससे आपकी पेलेशियल विड्थ भी बेटर सॉर्ट होगी, आपकी जॉ लाइन ज्यादा डिफाइंड बनेगी एंड भाई आप सांस भी बेटर ले पाओगे। एक 1973 में हैरोल्ड ने एक स्टडी करी थी जिसमें पता चला था कि अगर आपका ओरल पोस्चर खराब है वो आपके मैक्सिलोफेशियल स्ट्रक्चर को बहुत अफेक्ट करता है, स्पेशली अगर आप यंग हो, एडोलेसेंस हो। और भाई जॉ लाइन निकालने के लिए ना मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, प्लीज भाई ये सिर्फ म्यूविंग ही इकलौती चीज नहीं है। मेन चीज तो है कि आपको अपना फेशियल फैट लूज करना है, वो भी कैसे, सो के और सही डाइट से। देखो भाई क्योंकि मैक्सिमम 18 ईयर ओल्ड्स ब्लोटेड लगते हैं ओनली बिकॉज ऑफ पुअर स्लीप। आप ढंग से सो नहीं रहे हो, साथ में मतलब ऑब्वियसली आप हाई सोडियम वाले खाने खा रहे हो। बट ये सबको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दिन का मिनिमम 3.5 लीटर्स पानी पीना। और भाई एक चीज तो पक्का से कर लो, अपनी लाइफ से शुगर को हटा दो। आपको शुगर वाला कुछ भी खाना ही नहीं है, ट्रस्ट मी, मतलब जादू हो जाएगा आपकी लाइफ। और साथ में कई लोगों ने नोटिस किया है कि अगर वो फेस मसाज करते हैं, और गुआशा से करने की जरूरत नहीं है, आप अपने हाथ से भी कर सकते हो, तो उससे ना एक लिम्फेटिक ड्रेनेज हो जाती है जिससे कि आपका फेस पे वाटर रिटेंशन कम हो जाता है। बट अपनी जॉ लाइन सही कर लोगे। लेकिन आपको पता है भाई हम लड़कों का दिल तो फैशन पे ही होता है, लेकिन फैशन के नाम पे जो आजकल आप लोगों ने करना शुरू कर दिया है ना भाई, हर टाइम पूरा टाइम हर जगह ओवरसाइज टी शर्ट। मतलब ठीक है भाई मैं मानता हूँ कि भाई बैगी ओवरसाइज टी शर्ट कूल लगती हैं बहुत, मेरे को खुद पसंद है, मैंने खुद पहनी हुई है बहुत कूल ग्राफिक वाली। बट आजकल के ट्रेंड्स को समझो, आजकल जमाना आ गया है अपनी प्रोपोर्शंस के साथ खेलने का। मतलब जरूरी नहीं है कि अब आपको सिर्फ बैगी टी शर्ट और बैगी पैंट्स ही पहननी पड़ेंगी। आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है एक फिटेड टी शर्ट, कूल होनी चाहिए लेकिन, और उसके साथ बैगी पैंट्स, या फिर अगर बैगी पहन ही रहे हो तो वो थोड़ी सी तो क्रॉप्ड होनी चाहिए ताकि ऊपर एक बॉक्सी इफेक्ट है जैसे कि अर्बन ईट्स की होती है। या फिर नीचे अगर आप वाइड पैंट्स पहन रहे हो तो ऊपर आप कट स्लीव्स, टैंक टॉप्स वगैरह भी पहन सकते हो। भाई इन सब से ना आप समझो प्रोपोर्शंस के साथ खेलने से एक विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एंड ये पूरे विजुअल कॉन्ट्रास्ट से आपके सब फीचर्स ज्यादा शार्प लगने शुरू हो जाते हैं। एंड ऑब्वियसली ये तो स्टडीज में प्रूव हो चुका है कि अगर आपकी आउटफिट थोड़ी सी विजुअल सिमेट्री और प्रोपोर्शंस को रीइंफोर्स करती है तो वो ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। अब भाई देखो कपड़े आपने स्लिम फिट टी शर्ट पहन ली, उसमें बॉडी अच्छी लग रही होती है, लेकिन मुझे तो पता है कि आप क्या गलती कर रहे होगे, जाके सिर्फ एब्स पे फोकस कर रहे होगे जिम में, या फिर ये सोच के कि भाई टी शर्ट में आर्म्स बेटर लगेंगी, बाइसेप्स में वो हैवी डंबल मार रहे होगे। अरे मेरे भाई अगर हम लुक्स मैक्सिंग की बात कर रहे हैं तो वहां पे जिम जाके करने वाली एक्सरसाइजेस बहुत अलग हैं, क्योंकि आपका एम अगर एस्थेटिक फ्रेम है तो बहुत अलग टाइप की एक्सरसाइज आपको मारनी है और बहुत अलग तरीके से मारनी है। अब मैं यहाँ पे डेडलिफ्ट्स पे हेट नहीं कर रहा हूँ, मतलब एक्चुअल में हेट करता हूँ डेडलिफ्ट्स को, लेकिन अगर आपका एम एक एस्थेटिक फ्रेम है तो फॉर एग्जांपल अगर आप बाइसेप्स मार रहे हो, अगर आप हैवी वेट से मार रहे हो तो शायद आप स्ट्रेंथ के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो, लेकिन अगर आपको एस्थेटिकली ट्रेनिंग करनी है तो आपको थोड़े से ढंग के वेट से कंट्रोल्ड तरीके से रेपिटेशंस मारने हैं, तब जाके आपकी बाइसेप्स एस्थेटिकली बढ़ने वाले। एंड भाई प्लीज अपने आप को स्टार्व करना छोड़ दो सिर्फ ये सोच के कि एब्स निकालनी है। मैंने इतने सारे भाई यंग लड़कों को देखा है जिनको लगता है कि हम बस एब्स निकाल लेंगे और ऊपर से पतले रह जाएंगे। भाई मेरे जिम में भी आते हैं भाई, बिल्कुल ही पतले भाई, डंडी लगते हो भाई, इट डज नॉट लुक गुड, क्योंकि भाई स्किनी फ्रेम के साथ एब्स तो मजदूर की भी होती हैं। बट एनीवे अपनी बॉडी को एक एस्थेटिक फ्रेम देने के लिए एक और चीज जिस पे आपको फोकस करना है, जिस पे आप अभी नहीं करते हो, और मुझे पता है आप अभी क्या करते हो, स्लाउच होके चलते हो। प्लीज अपने बॉडी पोस्चर को सही कर भाई। और ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज इसलिए कि ऐसा नहीं है कि इंस्टेंटली कुछ फिक्स होने वाला है ब्रो। आप अभी अपने यंग एज में गलत बॉडी पोस्चर रख रहे हो, गलत तरीके से बैठ के काम करते हो, पढ़ाई करते हो। मैं सही बता रहा हूं, एक एज के बाद 21-22 के बाद ये चीजें क्रिस्टलाइज हो जाती हैं, उसके बाद इन चीजों को चेंज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, अभी से फिक्स करना पड़े भाई। क्योंकि देखो आपका कॉन्फिडेंस, आपका करिश्मा, आपकी चार्म, ये सब ना बोलने से नहीं आता, ये सब आपके पोस्चर, आपके जिस डिमीनर से आप खड़े हो उससे आते हैं। बट एनीवे आप अपनी फिजिक भी अच्छी कर लोगे, अपना पोस्चर भी अच्छा कर लोगे, उसके बाद भी अगर आपको कपड़े पहनना ही नहीं आता होगा, उसमें भी स्पेशली अगर आपके पास सही कपड़े ही नहीं हैं, तो फिर तो आप अच्छा लग ही नहीं सकते। क्योंकि मुझे पता है कई लोग क्या करते हैं, बिल्कुल या तो महंगे कपड़े खरीद लेंगे, ब्लू ऑरेंज जे वॉकिंग वगैरह वाले, या फिर एकदम ट्रेंडी कपड़े खरीद लेंगे हमारे ट्रेंडी हॉल्स देख के। लेकिन वो सब खरीदने का तब तक फायदा नहीं है मेरे भाई जब तक आपके पास कुछ बेसिक्स ना हो। इंस्टेड ऑफ चेजिंग ट्रेंड्स, अपना एक सिस्टम बनाओ जिसके अंदर आपके
आपके पास आपकी एक कैप्सूल वार्डरोब तो सेट है, मतलब कि 10-12 ऐसे पीसेस जो कि आपको बहुत अच्छे से फिट होते हैं, जो कि न्यूट्रल कलर्स और शेप्स के हैं, जिनके साथ आप मल्टीपल आउटफिट्स बना पाओ और अलग अलग जो न्यू चीजें खरीदो उनको उसके साथ पेयर कर पाओ। आपको अपनी मनी स्पेंडिंग भी बहुत एफिशिएंटली सोचनी पड़ेगी मेरे भाई, और ऐसे ही मैं हमेशा आपके पैसे बचवाना ही चाहता हूं, तब भी आप अच्छे ही लगोगे और इसीलिए आपको सब्सक्राइब भी कर देना चाहिए फटाक से। बट मेरे को एक बात बताओ कि अच्छे कपड़े पहनने का फायदा क्या, जब आप चेज कर रहे हो कि आपकी स्किन किसी तरीके से व्हाइट हो जाए। मुझे पता है, रुक जा, मुझे पता है तू स्किन वाइटनिंग क्रीम्स लगाता है ना, वही है ना तू। भाई आप थोड़ा सा ना स्किन के बारे में समझो। स्किन वाइटनिंग इम्पॉसिबल है तब तक जब तक आपके फेस पे ब्लैक पेंट ना हुआ पड़ा हो। बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स हैं जो कि ऐसी रील्स और शॉर्ट्स बनाते हैं जिसमें एक लड़का चल रहा है, उसको एकदम से उसके मुंह पे मुल्तानी मिट्टी रगड़ देंगे और वो एकदम से गोरा हो जाता है। भाई प्लीज, ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं। रिपोर्ट करना शुरू कर दो इनके अकाउंट। भाई आपको समझना है कि लॉन्ग टर्म में स्किन पे ग्लो लाने के लिए आपको एक स्किन केयर रूटीन फॉलो करना पड़ेगा, साथ में ऑब्वियसली कुछ सप्लीमेंट्स भी लेने पड़ेंगे, और ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती। अब हमने स्किन केयर के ऊपर मल्टीपल वीडियोस बनाए हुए हैं, आप सारे जाके देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लिंक होगी। देखो स्किन तो सही करवा दी, लेकिन जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, वो एक ऐसी चीज है जो आप बहुत पहले से सुनते आ रहे हो बट शायद आपने कभी मानी नहीं। वो एक ऐसी चीज है जो आपकी मम्मी आपको बचपन से बोले जा रही थी लेकिन शायद आपने सुनी नहीं। वो लिटरली एक ऐसी चीज है जो कि हमें स्कूल में बुक्स के अंदर पढ़ाई जाती थी लेकिन आपने कभी पढ़ी नहीं, क्योंकि आपको लगता है कि आप नए नए ट्रेंड्स चेज करोगे लुक्स मैक्सिंग के और वो सब कुछ सॉल्व करेंगे, जबकि आप ये भूल रहे हो कि सबसे पहली चीज है गोइंग बैक टू द बेसिक्स। और ये वो चीजें जिनको आप अलग ही लेवल पे इग्नोर कर रहे हो भाई, और जैसे ये खराब होती है तो आपके बाकी किसी एफर्ट का भी कोई फायदा नहीं है भाई। और ये है बहुत सिंपल सुनने में लेकिन करने में शायद नहीं। आपको अपने नेल्स काट के रखने हैं टाइमली, आपको अपने दांत रोज ब्रश कर। भाई मैं लिटरली ऐसे लड़कों को जानता हूँ जो दांत नहीं ब्रश करते भाई। एंड इवन आपकी बियर्ड ब्रो, आपको उसको मेंटेन करके रखनी है। अगर आपकी पैची बियर्ड आती है तो ट्रिम करके हटा दो उसको, अगर आपकी फुल बियर्ड आती है तो उसे मेंटेन रखो, उसकी लाइंस मेंटेन करके रखो। और ये मैं एम ही नहीं कह रहा हूँ भाई, एक प्रॉपर रिसर्च स्टडी हुई है 2011 में, जिसमें पता चला है कि ग्रूम्ड फेसेस जो होते हैं, जो ओवरऑल ग्रूम्ड पर्सनालिटीज होती हैं, वो ज्यादा ट्रस्टवर्दी, कॉम्पिटेंट और अट्रैक्टिव मानी जाती हैं। तो प्लीज इस चीज को ओवर कॉम्प्लिकेट मत करो, एकदम एफिशिएंटली हफ्ते में एक बार ये सारी चीजें आपको करनी है। ब्रश नहीं, ब्रश रोज करना है। चलो आपके कम से कम बेसिक्स तो सुधरे, तो नेक्स्ट आपको मैं कुछ नॉन बेसिक बताना चाहता हूं जो कि बहुत लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है। भाई शायद ही आपने कभी पहले ये सुना होगा, लेकिन ये डेफिनेटली मैं गारंटी दे रहा हूं कि ऐसी चीज है आप में से मैक्सिमम लोग इस टाइम पे इसको गलत ही कर रहे होंगे। और इसमें आपकी गलती भी नहीं है भाई, आपको कभी किसी ने सिखाई ही नहीं ये चीज, आपको सही प्रिंसिपल्स नहीं बताए ये फैशन वाले किसी ने, आपको सही स्टाइल टिप्स नहीं मिल पाई हैं शायद, कि आपको पता ही नहीं कि सही तरीके से इसको करना कैसे। तो इसीलिए आप एकदम ही गलत कलर्स पहन के घूम रहे हो, या तो आप एकदम बोल्ड प्रिंट्स पहन के घूम रहे हो, या फिर वो नियॉन वाले जेन अल्फा ट्रेंड्स पहन रहे हो। और आप जिस कलर के कपड़े पहन रहे हो वो आपकी वाइब के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे हैं भाई। कलर साइकोलॉजी के हिसाब से भी कुछ कलर्स आपके बारे में मैच्योरिटी दिखाते हैं, ट्रस्ट वर्दीनेस दिखाते हैं, कॉम्पिटेंस दिखाते हैं, एंड इवन कामनेस भी दिखाते हैं। लेकिन आपको पता ही नहीं कि वो कलर्स कौन से हैं जो आपको हेल्प करेंगे एक्सप्रेस करने में, और आप बस कुछ भी उठा के पहन के निकल देते हो, कुछ भी कलरफुल पहन लेते हो, या चलो ठीक है, चलो ब्लैक पहन रहे हो तो फिर भी ठीक है, लेकिन एक्सपेरिमेंट तो तब भी नहीं कर रहे। तो भाई अगर आपको अपनी एनर्जी दिखानी है काम, तो उसके लिए अलग कलर्स हैं। अगर आपको अपनी एनर्जी दिखानी है बोल्ड उस सिचुएशन में, तो उसके लिए अलग कलर्स हैं। और आप समझो कि ये सारी चीजें ना एक स्टाइल की आइडेंटिटी बना देती हैं आपकी, कि लोग उन कलर्स को फिर आपसे एसोसिएट करते हो। आप समझ रहे हो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। अब मैं कैसे अलग अलग कलर्स के कपड़ों को स्टाइल करता हूं, आप मेरी गेट रेडी विद मी रील्स में देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। लेकिन ये विजुअली सारी लुक्स मैक्सिंग टिप्स फॉलो करने के बाद भी आप विजुअली ही अच्छे दिख रहे होगे, लेकिन आप ये ही नहीं समझ पा रहे हो कि विजुअली के आगे भी चीजें होती हैं। और नेक्स्ट मिस्टेक है ही यही, आप विजुअली के अलावा वो असली चीज पकड़ ही नहीं पा रहे हो। और आपको क्यों लगता है आप अच्छी आउटफिट भी पहन लो, सब कुछ अच्छे से ग्रूम भी कर लो, तब भी आपसे एक बंदी नहीं पटाई जा रही, या अगर गर्लफ्रेंड भी है तो आपसे वो अट्रैक्टेड फील नहीं कर पा रही। आपको क्या लगता है सेलिब्रिटीज वगैरह ये इतने अच्छे दिखते हैं, आपको लगता है सिर्फ उनकी लुक्स ही इनफ है? लुक्स तो भाई आजकल हर दूसरे लौंडे की अच्छी हो रही होती है। क्या ऐसी बात है उन सेलिब्रिटीज में? अब बात यह कि उनका सीक्रेट मैंने ढूंढ लिया है, क्योंकि ऑब्वियसली इस सर्कल में, इस इंडस्ट्री में रहूंगा तो ऑब्वियसली उनसे मिलके वो चीजें समझ आ ही जाती हैं। एंड दैट इज नॉट जस्ट कि वो बात एक अच्छे तरीके से करते हैं। मैं तो देखा आजकल लौंडे फेक भी कर लेते हैं अच्छे तरीके से बात करना, लेकिन एक चीज उनमें होती है जो आप में अभी तक नहीं और आप समझ नहीं पाए, वो है नॉट जस्ट द विजुअल एलिमेंट
बट द सेंट एलिमेंट। लेकिन आप भाई, आपको लगता है मैं तो 5 ही रैंडम परफ्यूम ले लूंगा, वो मेरी परफ्यूम कलेक्शन बन गई हर ओकेजन के लिए। आप ये ही नहीं समझ पा रहे हो कि पूरा परफ्यूम्स का गेम क्या है। आप साइकोलॉजी के प्रिंसिपल्स ही नहीं जानते जो सेंट के पीछे जाते हैं। परफ्यूम क्यों खरीदी जाती है भाई? कोई भी फ्रेग्रेंस लेते टाइम सिर्फ ये नहीं सोचना है कि अच्छी है गंदी, आपको ये सोचना है कि क्या ये फ्रेग्रेंस आपकी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस बन सकती है। स्टॉप बाइंग परफ्यूम्स टू स्मेल गुड, दैट्स नॉट द ओनली एम। यू हैव टू बाय परफ्यूम्स टू बिल्ड आइडेंटिटी। आपकी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए कौन सी परफ्यूम सही है? तो आपको एक क्लीन, वार्म, स्किन लाइक फ्रेग्रेंस चूज करनी है, जो कि इतनी सटल, मतलब शांत सी हो कि आप डेली पहन पाओ, लेकिन स्ट्रॉन्ग भी हो उतनी कि एक मेमोरी बन पाए। लोग आपको स्मेल करें तो आपको याद रखें उस परफ्यूम से। अब ऑब्वियसली इसमें आपको कंसंट्रेशन कितनी चाहिए होगी वो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से सोचना होगा। ऑफिस जा रहे हो तो आपको कम कंसंट्रेशन वाली लेनी होगी। अगर आप कहीं बाहर ज्यादा रहोगे तो आपको ज्यादा कंसंट्रेशन वाली लेनी होगी। मे बी आपको इत्र लगाना हो, मे बी आपको ईडीटी यूज करनी हो, तो आपकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड। बट आपको मेन ये समझना है कि मेमोरी एंड इमोशन आपकी सेंट से जुड़े हुए होते हैं। तो मतलब बेसिकली फ्रेग्रेंस एक पैसिव रिज का टूल बन जाती है, जिससे कि लड़कियां आपको याद रखेंगी इवन दो आप वहां से जा चुके हो। अब जनरली लोग रेकमेंड करते हैं कि 3 स्प्रेज लगा लो या 5 स्प्रेज लगा लो। अब आपने मेरे गेट रेडी विद मी रील्स में देखा है कि मैं तो भाई 15-20 स्प्रेज लगाता हूं, क्योंकि ऑब्वियसली तब मैं बाहर जा रहा होता हूँ, बहुत सारे लोगों के बीच में होऊंगा और पसीने भी बहुत आने होते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ भाई, दिल्ली में। अच्छा स्मेल तो मैंने आपको करवा दिया, लेकिन जो नेक्स्ट मिस्टेक है ना, उससे जो आपको पता, एक तो मुझे पता है कि आपकी ये बेस्ट फेवरेट पॉइंट होने वाला है पूरे वीडियो का आपका, क्योंकि ये ऐसी मिस्टेक है कि आप एक बार अगर वो गलती कर दो ना, तो कम से कम आप मान के चलो 3 हफ्ते तक तो आपको पछताना ही पड़ता है, क्योंकि यू कैन नॉट गेट दिस फिक्स्ड। और वो गलती भी ऐसी होती है कि एक इतनी सी छोटी सी चीज आपने गलत बता दी सामने वाले को और आपका काम तमाम हो गया भाई, आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। और ये इसलिए नहीं है कि आप सीरियस नहीं हो उस चीज के बारे में, ये इसलिए कि आपको पूरी नॉलेज ही नहीं है, आपको डेप्थ में नॉलेज ही नहीं है। तो वो एक छोटी सी गलती की वजह से आपको पछताना पड़ता है। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपके हेयर स्टाइल की, कि भाई आपने फेड तो करवा लिया, ऊपर आपके स्ट्रेट थिन बाल है, अब उसको रोज टेक्सचर पाउडर लगवाना पड़ता है। या फिर आपने कोई कर्ली मुलेट करवा लिया और आपके बाल चिपके रहते हैं आपके सर से। प्लीज समझो कि सिर्फ आपकी फेस की शेप डिटरमिन नहीं करती कि आपको कौन सा हेयर स्टाइल सूट करेगा। आपका बालों का टेक्सचर, बालों की डेंसिटी और सबसे इंपॉर्टेंट आपका लाइफस्टाइल, सब मैटर करते हैं। क्योंकि भाई तो दिन के रोज आधा घंटा नहीं दे सकता है बाल स्टाइल करने के लिए। और मुझे पता है इसमें एक कॉग्निटिव बायस है आपका, कि स्पेशली यंग लड़कों को ये लगता है कि ऑनलाइन मैंने ये देखा है तो मेरे पे भी ऐसा ही दिख रहा होगा। और ये जो आइडियलाइजेशन इफेक्ट है ना, ये स्पेशली फिजिक में भी होता है और बालों में भी होता है। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम हेयर कट करवाने से पहले जरूर पूछना अपने आप से कि क्या ये हेयर कट आपका नेचुरल बालों का टेक्सचर सपोर्ट करेगा? क्या आप रोज इसको 5 मिनट में स्टाइल कर पाओगे? क्या ये किसी लोकेशन या फिर ओकेजन पे आपको प्रॉब्लम तो नहीं दे देगा? और ये सब क्वेश्चंस का आंसर अगर यस नहीं है ना, तो ये ग्लो अप नहीं, थ्रो अप है। और भाई लास्ट लुक्स मैक्सिंग मिस्टेक जो कि तुम सब कर रहे हो, और मैं तुम्हें ब्लेम भी कैसे करूं यार, ये 4-5 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये एकदम न्यू मिस्टेक है मार्केट में, और ये भाई एक किसी पैंडेमिक की तरह फैल चुका है भाई। जितने यंग लड़के मुझे दिखते हैं सब इस मिस्टेक के विक्टिम हैं। बट ये मिस्टेक है क्या, मैं बताऊंगा नहीं, चलो दिखाता हूं। देखना है लुक्स मैक्सिंग। ये देखो, ये भी देख लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, सब कर लूंगा, सब कर लूंगा, आज ही कर लूंगा सब। यही है नेक्स्ट मिस्टेक, एडिक्शन टू लुक्स मैक्सिंग रील्स। यही तो आप हार जा रहे हो। निकलो इस ट्रैप से, फोकस ऑन व्हाट एक्चुअली मैटर्स इन लाइफ। भाई ग्लो अप अपने फाइनेंसेस का कर, अपनी पर्सनालिटी का कर। लुक योर बेस्ट, फील योर बेस्ट एंड बी योर बेस्ट।